चल रहा है। जब हम लोग बुलवाते हैं तो तुम कुछ बोलते नहीं, मगर जब साहब आके अपनी एक झलक दिखलाएंगे तो तोते की तरह तपड़ तपड़ बोलना शुरू कर दोगे। हैं? मैं बोल रहा हूं कबूल कर ले, वरना इंस्पेक्टर गिरपड़े आते ही होंगे तुम्हारी वाट लगाने। बहुत गुस्से वाले हैं, साथ वाले कमरे में इंटरोगेशन कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं बता रहा, पक्का गुस्से में होंगे। नहीं बता दे, वैसे भी इंस्पेक्टर गिरपड़े किसी को कुछ नहीं मानते। बोलेगा तो ठीक, वरना आप फोड़ देंगे, कौन काट लेंगे, या मर्जी जुबानी। नहीं सर, आपको ही बोलो, पूछना पड़ेगा। ए, तुझ्याकडे फक्त 2 मिनिटं आहे, फटाफट बोल, नाहीतर तू कधीही बोलणार नाही। नहीं साहब, मुझे मत मारो, बता दो, वो तो बिल्लू ने सांगितलं होतं की म्हाताऱ्याकडे खूप पैसा आहे, हात लगा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तूने उड़ा दिया पैसा? हाँ? इसको अंदर ले जाओ और स्टेटमेंट ले लो। और हाँ, आज इसको पकड़ के लाए हो, वो पागल, उसे अंदर ले जाओ। सर पूरा पागल है, प्रोफेसर बन के कॉलेज में लेक्चर दिया है, एक्टिंग का भूत सवार है उसपे। चल, ले चल। कुछ फार्मूले हैं जो हमेशा काम करते हैं। इस दुनिया में जब लोग आलू, प्याज, मूली, टमाटर और एक दूसरे का गला काटने में बिजी हैं, तो हम लोग और ही काटते हैं। जी हाँ, चूक दिया, मगर इसके लिए भी दिमाग चाहिए। और कसम से इस इंस्पेक्टर गिरपड़े को भगवान ने बहुत दिमाग दिया है। इधर आओ। तुम पे इल्जाम है कि तुमने मुंबई कॉलेज ऑफ मेंटल स्टडीज में घुस के खुद को प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी बता के स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया है। तुम पे फॉल्स आइडेंटिटी बताने का और उसका गलत फायदा उठाने का चार्ज है। तुम्हें बताया ये कितना संगीन जुर्म है? हाँ, अगर कोई ठीक ठाक व्यक्ति करे तो ये एक जुर्म है, लेकिन मैं तो एक पागल हूँ, ल्यूनेटिक, अ सर्टिफाइड साइकोटिक। ये लो, ये रहे मेरे मेंटल रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट जो कि प्रूव करते हैं कि मैं एक पागल हूँ, ल्यूनेटिक। 16 बार बेस बदल के किसी और व्यक्ति होने का ढोंग रचा है, एक्टिंग में भी, 2 बार सर्जन बना, 1 बार आर्मी कैप्टन, 3 बार वो बाबा है ना डेरे वाले, वो भी, और हाँ 4 बार सेक्सोलॉजिस्ट भी, सेक्सोलॉजिस्ट बल्कि मैंने जापानी तेल भी बेचा। मुझे लगता है इसको जरूरत पड़ सकती है। खैर छोड़ो, मैं हर बार अरेस्ट हुआ और मेरी हॉबीज है एक्टिंग करना, तो इसलिए मुझे ऑडियंस की हमेशा जरूरत रहती है। आज का लेकिन चलेगा। ओ अब आए बैठे। कंप्लेंट में लिखा है कि तुमने साइकियाट्रिस्ट बन के क्लाइंट से 2 लाख रुपए वसूले हर विजिट के। क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। देखो अगर थोड़े भी कम चार्ज करो, तुमको लगता है कि बेकार से एक्ट्रेस होगा, टिकट का भी ऐसा होता है, कम लगे होंगे तो बेकार प्ले। अच्छा हो जाना, ऐसा हो जा। प्रोफेसर रघुवंश राय, साइकियाट्रिस्ट, फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अब बताओ इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? क्या तुम्हारा नाम रघुवंश राय है? नॉट एग्जैक्टली। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं ड्राइंग पढ़ाता हूँ, एक्चुअली डेकोरेटिव
फ्री हैंड इवनिंग क्लासेस भी करता हूँ। वो आराम नगर देखा तुमने? उसके बर्ड्स वो बीच पे आ जाना, तुम्हें दूंगा फ्री क्लास। ए, मगर एक कार्ड कहता है कि साइकियाट्रिस्ट। हाँ, कॉमा के बाद फुल स्टॉप से पहले। यस एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्या? ये देखो, प्रोफेसर रघुवंश राय कॉमा कैप्टन पी साइकियाट्रिस्ट फुल स्टॉप। मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैं फॉल्सली प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। भाई अंग्रेजी तो आती होगी, बस फिर इतना तो पता ही होगा। अगर कोई अपने नाम के बाद फुल स्टॉप लगाए और उस फुल स्टॉप के बाद डॉक्टर लिख ले, इंजीनियर लिख ले, तो क्या डॉक्टर इंजीनियर होगा? नहीं ना। फॉर्मली लेक्चर एट द यूनिवर्सिटी, सच है कि झूठ? फॉर्मली के बाद एक और कॉमा है, पढ़ना भी नहीं आता तुम्हें? पागल हो तुम? पता है। कॉमर्स का इससे क्या लेना देना? लेना देना कुछ भी नहीं है, जब तक कि सही तरीके से ग्रामर और पंक्चुएशन आती हो। चलो लेट मी एक्सप्लेन। होता क्या है, जो पूरी पंक्चुएशन होती है पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल देती है, जिसमें कि कॉमा के बाद पढ़ने वाला एक छोटी सी मेंटल सी सांस लेता है, जिससे कि सारे के सारे मतलब बदल जाते हैं। जैसे कि प्रोफेसर रघुवंश राय कॉमा कैप्टन बी साइकियाट्रिस्ट कॉमा फॉर्मली लेक्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फुल स्टॉप। अब कोई चूतिया इससे कंफ्यूज होगा। तो मैं छूते हुए? नहीं नहीं, तुम्हारी जो व्याकरण है ना वो थोड़ी कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हें क्रैश कोर्स दे सकता हूँ अंग्रेजी का। चलो मेरे साथ बोलो, सोनो समला ए यस वेरी गुड। क्या बात है, जाता है। तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर। ओ तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए स्टेटमेंट टाइप भी कर सकता हूँ 90 वर्ड्स पर मिनट, और चाहते हो कि वर्ड्स पढ़ने लायक हो तो 45 वर्ड्स पर मिनट। चुपचाप जहाँ पे कहा जाए वहीं बैठ जाओ, वरना सर से लेकर पांव तक हथकड़ी लगा दूंगा। नहीं लगा सकता हथकड़ी, या तो एक स्ट्रेट जैकेट या फिर कुछ भी नहीं। एक पांव को हथकड़ी लगा दी तो आर्टिकल 122 बी ऑफ आईपीसी के तहत एनी पब्लिक ऑफिसर अप्लाइंग नॉन क्लिनिकल नॉन साइकियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट टू अ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पर्सन thereby resulting in worsening of condition can be subscribed with punishment to 5 to 15 years of imprisonment with loss of pension rank। पढ़ा है कानून के प्रोफेसर सर से, मर्चेंटाइल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इस्लामिक लॉ, हिंदू, अनडिवाइडेड, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। कोई सवाल कुछ बोलूं? रहने दो। मगर तुम्हारे रिकॉर्ड में कहीं नहीं लिखा है कि तुमने लॉ भी पढ़ा? लॉ मेरा स्टाइल नहीं है ना, मैं तर्क में विश्वास ही नहीं रखता। मुझे तो सीधा फैसले सुनाना अच्छा लगता है, जज करना तुम्हारी तरह। आज तक किसी जज को इम्पोर्टेंट किया? नहीं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे आज तक। क्या हुआ? अफसोस बहुत बड़ा अफसोस। सोचो दोस्त कितना मजा आएगा, एक जज जो की तरक्की कर रहा है, जल्दी हाई कोर्ट का जज बनने वाला है। वो कमांड वो अपने कोर्ट में साइलेंस बना के रखना। बहुत अच्छे। साइलेंस इन द कोर्ट, सिट डाउन। देखा कैसे, और अपने फैसले ऐसे सुनाते हैं कि जैसे कि शायद आज बारिश होने वाली है। तुम्हारे लिए 30 साल, तुम्हारे लिए 20 साल। आप थोड़ा झंडे टाइप है तो आपके लिए 20 साल। पर हाँ इधर आओ, तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ खास पसंद आई। विक्टिम का टेस्टिफाइड केस दिस रोश हथकड़ी लगा इसको। हाथ मत लगाना वरना मैं काट लूंगा। हाँ, पिछवाड़े में कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, जब कोई जबरदस्ती करता है मेरे साथ दांत तो अपने आप चलने लग जाते हैं। और वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आर्टिकल 122 बी प्रोवोकेशन वायलेंस टुवर्ड्स अ पर्सन विद डिग्री रिस्पांसिबिलिटी। बैठ जाओ वरना मेरा गुस्सा नहीं जाते। क्या करे बेटा इसे? पर सर ये काटता है। 100% काटता हूँ, और मुझे रेबीज भी है। एक पागल कुत्ते ने मेरा आधा पिछवाड़ा काटा और मेरे सामने खा गया। गप गप। देखो मैं तो बच गया, लेकिन वो बेचारा मर गया। आई मिस हिम सो मच दैट डॉग। हेलो, लेकिन हाँ अब मैं तुम्हें भी काटूंगा, तुम्हें भी खाऊंगा, दोनों पिछवाड़े एक साथ। आराम से बैठ कर अपनी स्टेटमेंट दे, फिर मैं तुझे मेरा खाना खाने का टाइम हो गया। मैं पेडिग्री खाता हूँ थोड़ी सी। इंस्पेक्टर एक काम करूँ, मैं इस खिड़की से कूद के अपनी जान दे देता हूँ। जाके बुक्स में चेक कस्टडी में रख सकते हैं क्या? पानी को जा। हाँ सर। अरे पकड़ा गया। ए ला चाबी ला। ना चाबी ला। ये भाग जाएगा घरे, दे ला। चाबी ला। हेलो सर। अरे भाग जाएगा। मैं नहीं जा रहा सर। अरे यार आजा, लॉक कर से। अरे आजा आजा। मुझे बता दो सर। कर लॉक। लॉक कर। हाँ, कर दी लॉक। हाँ सर। अभी चाबी को मुंह में डालना खाना हो चाबी को मैं बता दूं। ओह माय गॉड इंस्पेक्टर साहब, व्हाट अ पोजीशन। आई लव दिस पोजीशन। काम करो ना, मुझे अपनी माशूका बनाओ। चुम्मा तो डाले इस काले काले मुखड़े पे। ए पकड़ उसको। सर रहने दीजिए ना, 5 मिनट लेट हो गया मीटिंग के लिए। एक काम कर, एक वड़ा पाव चाहूंगा। अरे सर आप आधे घंटे पहले 5 मिनट लेट हो गए। चलिए आज सर। चलिए सर प्लीज।
कोई है क्या? कोई नहीं खाली। Every night in my dreams I see you. अब प्यार की बात वही होता है तो पहले से भी जाते हैं। खैर छोड़ो, मैं सुनाता हूँ। ये मैं कहाँ आया? ये कौन सा ऑफिस है? ओह, इंस्पेक्टर गिर पड़ेगा ऑफिस। वाह, हैं? यहाँ तो काफी सारी चार्जशीट पड़ी है। चलो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किस जोन में अंदर हो भाई? ओह, चोरी का हिसाब। देखो मुझे पता तुम काफी समय से यहाँ पर थे, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ। तुम जाओ नीचे, तुम्हारी चार्जशीट है। बाय बाय। नेक्स्ट, दंगों में अगवाई का केस। मैं जानता रहा काफी समय से दोस्त तुम यहाँ पर फंसे हो, लेकिन मैं आ चुका हूँ। तुम्हें मिली आजादी। वो तेरी चार्जशीट दंगों वालों की। कुछ भी खा देते हैं। नेक्स्ट केस है। ये नहीं, इधर रेपिस्ट, इसको अंदर ही रहना चाहिए। हेलो, यस, इंस्पेक्टर गिर पड़ेगा ऑफिस। कौन सा बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, देखिए जब तक आप मुझे अपना परिचय नहीं देते, मैं आपको अपना परिचय नहीं दे सकता हूँ। ओह, आई एम सॉरी, आप खुद इंस्पेक्टर चौबे? ओके सर, मुझे पता है आप कहाँ से बोल रहे हैं। आप मुंह से बोल रहे हैं और कोई जगह हो भी नहीं सकती। ओह, अच्छा, कितना गधा हूं मैं। आप 4th फ्लोर से बोल रहे हैं। ओके, समझ गया। क्या गिर पड़े सर? वो भी बिजी यहाँ पर बैठे मेरे सामने। हाँ, नहीं सर, देखिए आपको अगर जरूरी इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे बताइए। क्या बहुत जरूरी? हाँ तो ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हिंदी, इंग्लिश सब आता है। ये लो। हाँ, कौन आ रहे? जज पार्था सारथी। कहाँ से? दिल्ली हाई कोर्ट से। ओह अच्छा, उस आतंकवादी का केस रीओपन होने वाला है जिसने इस कमरे की खिड़की से कूद के जान दी थी। पहले ऐसे होता है, कुछ भी उल्टा सीधा छाप दो, किसी को भी हाँ कुछ कर दो, और फिर जब डंडा आ जाता है तो क्या बकवास कर रहा हूँ? अच्छी बात है, बकवास करती है सर। है क्या? गिर पड़े सर से बात करो। ओके वेट। हेलो, हाँ चौबे बोलो। मैं कह रहा था कि तू तुम्हारी माँ का भरोसा तोड़ो। हेलो सर, वो गिर पड़े सर अजीब शक्लें बना रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि अपना पकड़िए, हिलाइए और हवा में उछाल दीजिए। हैं, बात करो। ओके, हेलो चौबे बोलो, क्या कह रहा था? चौबे मैं ये कह रहा था कि सर वो मान नहीं रहे, वही अजीब अजीब गंदी गंदी। हाँ अच्छा, लेकिन गिर पड़े सर आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हेलो चौबे सर, तो गिर पड़े सर आपके मुंह पे पाद के चले गए और कह के गए आधा पादा लड़न किसने तेरे मुंह पे पादा? नहीं माँ वाली सही नहीं थी, वो बहन वाली नहीं, बाप ने क्यों काट दिया? क्या था बहुत गुस्से में, मुक्का मार के उसका मुंह टेढ़ा कर देगा। खैर छोड़ो, लेकिन हाँ फाइनली जज बनने का मुझे मौका मिलेगा। जज पार्था सारथी, रेडी हो जाता हूँ। मुझे अपने कॉस्ट्यूम्स और मेकअप देखने पड़ेंगे, because without costume and makeup, characterization मेरा बेटा बन गया। क्या है मेरे पास? ओह बेड। देखिए, for an actor, costume is very important, and for a person also. Why? Because गंदे कपड़े पहने तो गंदा आदमी, और जेंटलमैन वाले पहले तो जेंटलमैन, बट इट्स नॉट ट्रू। डू यू थिंक सो? ओके, मैं तैयार हो जाता हूँ। बकवास कर रहा हूँ, आपको लग रहा है अच्छी बात है बकवास होती है। आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ पहले मोटा था थोड़ा सा। ओह इंपॉर्टेंट थिंग, टाई बहुत इंपॉर्टेंट है। टाई का मतलब जेंटलमैन, बाकी सब पागल, टाई वाले अच्छे। लग रहा है फिलहाल आपको I am Judge Partha Sarthi, बस कम से कम को और क्या है? इतनी अच्छी चीजें मैंने की क्यों नहीं? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ। ब्लेजर, गुड। क्या लग रहा है दोस्तों? फील आ रही है? Like a judge? Yes, yes. हाँ? Yes. नहीं, बड़ी बारीकी से चीजों को सोचता हूँ। जूते, ये जूतों वाला सेक्शन इसको अलग रखा हूँ मैं थोड़ा सा, गंदे हो जाते हैं। लोगों ने जूतों को अलग दिशा में डाल दिया। डाल दूंगा। मिल गया। लेकिन टाइम लगेगा, आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। टाइम लगता ही है। जज पार्था सारथी, तुम्हें 50 साल की सजा, तुम्हें 20 साल की सजा। अब मैं अपने हिसाब से जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। कैसे बात लोग करते हैं? आओ, प्लास्टिक नहीं यूज करनी चाहिए।
क्या लग रहा है दोस्तों? फील आ रही है अब? यस ये बिग तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चाहिए मुझे। चलो लड़ो नहीं, इसमें मैं पुरानी चुड़ैल लग रहा हूँ, मरी हुई 100 साल पुरानी। खैर थोड़ी और चलो बस। बाल घुमा लेता हूँ, बाल नहीं बने तो कोई फायदा नहीं। अच्छा the final touch of his hair. Final touch of his hair. Ooh. As an actor, character is important. चलो सुनो, ये तुम बाल्टी वाले बाल नहीं देखी। लेकिन शेयर अगर एक्शन करें तो बात भी सुनते हैं लोग। वरना कलरशीला जैसे लोग बोलते हैं कि पोस्टर में वजन नहीं है, पोस्टर नहीं लगा। क्या बात है, पोस्टर लगा था, पेपर बजट नहीं अपने। What is this? Oh, I think I am ready. Okay. मेरा पिटारा बंद होने जा रहा है, एक और लोग देख लेता हूँ एक बार। तो कैसा लग रहा है आपको? जज पाठा साठ, फर्स्ट काउंसिल टू हाई कोर्ट। ओह, मेरा फाइनल वाला। अंदर जाओ, और मैंने तुम्हें बनाया मैंने। ओह, यस। लास्ट वन। अरे, ये कहाँ से आ गया? अभी खत्म नहीं हुआ, you fool, get out! सॉरी सर। निकलना पड़ेगा। आराम से कर लेता हूँ। ओके दोस्त, ओके हो गया, आ जाओ। ओ तुम हो? ये तो मेरी नहीं। तुम्हें याद करवा लो ना? तुम्हारा दिन खराब कर रहे हो तो मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम्हें? इधर आओ। 4 फ्लोर से इंस्पेक्टर चौबे का फोन आया था, कह रहा था मुक्का मार के तुम्हारा मुंह टेढ़ा कर देगा। तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, बस आप फोन आया था, कहता मुक्का मार के टेढ़ा कर देगा। क्यों? इरफान ऐसा क्यों करेगा? अरे मुझे क्या पता, इधर बात सुनो। जैसे मिले ना चौबे, एक काम करना, ऐसे झुकना, ठीक है? चौबे को बोलना चौबे ऐसे हो जाओ, उसके बाल पकड़ना, तो कहना चौबे मेरे पास। ये सरफराज! सरफराज! अरे सरफराज! क्या है सब? सर वो तो पता नहीं, लेकिन वो 4th फ्लोर वाले इंस्पेक्टर चौबे आपसे मिलने आए हैं। अरे हाँ चौबे, मैं अभी आप ही के बारे में बात कर रहा था। हमने अभी भी एक पागल को अरेस्ट किया था, वो कह रहा था क्या समाधि में बिल्कुल ठीक कह रहा था साले, ये नहीं कौन है? क्या चाहता है? सर पता नहीं, है कौन ये? सर पता नहीं, अपने आप को भगवान समझता है। आते ही ऑर्डर देने लग गया सर कि इंस्पेक्टर चौबे और एसपी को फटाफट बुलाओ। गुड मॉर्निंग। जो चीज दिक्कत करती है उसे निकलवा के नहीं देते। हाथ पे चोट लगी है क्या? नहीं। ओह, तो नर्वस हो गया। दिस इज अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, हेड कॉम्प्लेक्स और लाउजी सेक्स लाइफ। क्या? मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम अपने आपकी तारीफ। मैं क्रिमिनल को जानता था जो कि यूं ही कभी कभार अपना हाथ मसलता, गिल्ट कॉन्शियस था। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो तुम्हें कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, इसमें कोई हर्ट नहीं है। ये इनसिक्योरिटी के फीलिंग्स के साइन हो सकते हैं। वैसे तुम्हारी सेक्स लाइफ नॉर्मल तो है ना? अच्छा,
मैं अभी बताता हूँ किसकी सेक्स लाइफ खराब होने वाली है। ओके, आवेगशील, इम्पल्सिव, खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं, इमोशंस से बहने वाले। अगर आप हैं कौन? Oh, sir, sorry. Well, I am Judge Partha Sir, First Counsel to High Court. I see. What do you see? Nothing. Precisely, you see nothing. आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? सर वो हुआ क्या मुझे था? सच सुनना है, please. I get terribly upset when someone lies to me. पर हाँ, आंखों को तो देख के ही पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। इधर देखो। सर पता था मगर ये नहीं पता था बोलो आपने मत। जल्दी। इसलिए हाई कोर्ट ने हमें यहाँ पर भेजा है। और हाँ, हमारे खबरी आसपास ही रहते हैं। Does this worry you? सर क्या बात कर रहे हो सर? हमने आप आएंगे बोल के हमने काजू की बर्फी मंगवा के रखी है, सर अभी ले जाता हूँ। Wait. काजू और एसपी दोनों ले आओ, बर्फी फेंक दो। सर बेहतर ये नहीं होगा कि हम सब मिलकर एसपी मैम के ऑफिस ऊपर ही चले? उस आतंकवादी ने इसी कमरे की खिड़की से कूद के जान दी थी ना। यस सर, यहीं से दी थी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ नो स्प्रिंग प्लीज। जो भी बोला है जोर से बोलो। सॉरी सर, सॉरी सर। ऑफिसर सिंह, ऊपर एसपी मैम के ऑफिस जाओ, उनसे बोलो कि मेरे ऑफिस में आ जाए अगर टाइम हो तो। और ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट सर, समझ गए क्या बोल रहे हैं? चाहे उनके पास टाइम हो या ना हो। हो या ना हो, हाँ हो या ना हो, हो या ना हो, हो या ना हो। एक चीज ढंग से नहीं रखता है। हेलो हेलो, हाँ ये इंस्पेक्टर त्रिपाठी किधर है? एसपी मैम के ऑफिस में। अच्छा एक काम करो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, अगर आप गिर पड़े कुछ स्टेटमेंट्स और पेपर्स के लिए बुला रहे हैं तो रहने दीजिए। पेपर्स एंड स्टेटमेंट्स। श्योर सर, नहीं रहने दो। ओके। तुम्हारा मतलब क्या है शोभे? मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊं, चाहे टाइम है या नहीं? मैम मैं तो Shut up! तुम ज्यादा पढ़े नहीं होगा फिनांस, हाँ? ये क्या मुकाबला चल रहा है ऑफिस में? तुमने इंस्पेक्टर पांडे के मुक्का क्यों मारा? उसकी नाक तो ऐसे सूज गई है, कान भी नाक के पीछे छिप गए हैं। अरे मैम, इंस्पेक्टर गिरपड़ ने आपको रील नहीं दिखाई? किस कलर की शर्ट पहने हो? बच्चों की तरह प्यार मत करो। अब हमें हाई अलर्ट में रहना होगा। हॉट सीट पे आगे हम लोग समझ लो। ये ब्लडी जर्नलिस्ट इतने मंडरा रहे हैं ना आजकल, कुछ भी स्टोरी बना रहे हैं। और ये ना तुम मुझे चुप कराने की कोशिश मत करो। मेरा जो मन में आता है करती हूँ, किसी की सुनती नहीं हूँ मैं। और ये कौन है? For God's sake, जर्नलिस्ट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डराओ मत एसपी, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ओह, that's nice. Well, this guy is brilliant, but थोड़ा सा आवेगशील है। इधर आओ। मेरी सलाह मानो, इसे एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। वेट अ मिनट। Refer him to a friend of mine, Professor Raghuvansh Rai. He's a psychiatrist और आप कॉमा का विशेष ध्यान रखना। हाँ, तो इंस्पेक्टर तुमने मेरा इंट्रोडक्शन दिया एसपी को भी ना? सॉरी सर। Well, I am Judge Partha Sir, First Counsel to High Court. Oh, Your Honor, I'm so sorry. मुझे पता था आप इतनी जल्दी आने वाले हैं तो। देखो इंस्पेक्टर, अपने सीनियर्स को देखो, ये हमेशा अपने पत्ते कैसे खुले रखते हैं। I must say, इस जनरेशन में एक क्लास है। Generation? Yes, let's leave that. शुरू से शुरू करते हैं। मैं स्टेटमेंट रीड आउट करने जा रहा हूँ, ओके? सो 15 अगस्त की रात राम रहीम को यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया। उस पे इल्जाम था कि ट्रेन नंबर 14370 गरीब रथ के कंपार्टमेंट नंबर 3C में बॉम्ब ब्लास्ट में वो शामिल था और जिसमें कि 16 लोगों की जान भी गई। और ये रहे तुम्हारे प्रिसाइज वर्ड्स। There is a strong evidence pointing his role in this massacre. ये स्टेटमेंट तुमने दी थी? जी बिल्कुल ठीक है, मगर उससे पहली रात उसके Well, बाद। SP, हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं। So one step at a time. Okay. So रात को 12 बजे के करीब उसके अंदर सुसाइडल एंजाइटी यानी कि आत्महत्या करने की इच्छा पैदा हुई। Well sir, सिगमंड फ्रॉड के सॉरी सर, फ्रॉड नहीं, सिगमंड फ्रॉइड। Well sir, सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग suicidal anxiety under the extreme condition can seize even those who are psychologically perfectly normal. ठीक? बिल्कुल ठीक है Good. So in order to find out किसने और कैसे उसके अंदर ये आत्महत्या करने की इच्छा पैदा की, let's reconstruct the events. The stage is all yours, SP. जी, sir. Yes. Would you mind reenacting a famous entrance? Exactly वैसे करके दिखाओ जैसे कि उस रात को हुआ था। सर मुझे लगता है ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो मैंने कोई एंट्रेंस नहीं मारी थी, वो तो मैं बस कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स को। गलत बात SP, गलत बात। अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने जूनियर्स को फंसाना गलत बात।
चलो डोंट बी नॉटी, प्ले योर पार्ट। योर ऑनर, लेट मी एक्सप्लेन। ये ट्रिक्स हर ऑफिसर को यूज करनी पड़ती है अक्यूज पर प्रेशर डालने के लिए। ओह राइट। तुमने एक बात ध्यान से नहीं सुनी। हाँ। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं सर। पूछा मैंने तुमसे। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर। यू शुड लर्न सम मैनर, समझ गए? वहां खड़े हो जाओ। अब तभी बोलना जब पूछा जाए। एसपी, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी वो फेमस एंट्रेंस। अब सर उस दिन कुछ ऐसा हुआ था। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने गुस्से में उस दरवाजे से ऐसे एंटर किया। ओके, और आके दिखाओ। आके हाँ हाँ, मान लो कि मैं ही वो टेररिस्ट हूँ, उसकी जगह पे यहाँ पर बैठा हूँ अभी। जाओ जाओ। अरे भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? Oh, come on, SP, please be in your character, हाँ? Exactly वही शब्दों का प्रयोग करो जैसे उस रात को हुआ था। और यहाँ पर कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं जो कि काट देगा। जाओ, दोबारा जाओ। साले अरे मादर चोद, जल्दी से कबूल कर ले। तूने ही बॉम्ब लगाया है, वरना तेरी गोलियां काट के तेरी आंखों में चिपका दूंगी। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे। हमारे पास पक्का सबूत है कि तूने ही बॉम्ब लगाया है। कौन सा बॉम्ब? अरे सर वही Oh, बॉम्ब जो come ट्रेन on, में SP, please be in your character. मैं कौन हूँ? टेररिस्ट कौन हूँ? टेररिस्ट कौन हूँ? Terrorist! Exactly उसी की तरह पूछ रहा हूँ। कौन सा बॉम्ब? बकवास मत करो। हमें अच्छे से पता है कौन सा बॉम्ब। वही बॉम्ब जो तुमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे करीब घंटे में प्लेटफॉर्म नंबर 8 का लगाया था। तुम्हारे पास इसका प्रूफ था SP? नहीं सर, हमें ये सब करना पड़ता है ना स्विच करवाने के लिए। Okay, okay. That was a clever move. पर सर कहीं ना कहीं हमें उस पर शक था कि बॉम्ब उसी ने प्लांट किया था ट्रेन में। हाँ, वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में पोस्टेड भी था और वहाँ का एम्प्लॉय भी था। तो ज्यादातर चांसेस तो यही बनते हैं कि बॉम्ब उसी ने लगाया था। Bloody spot on. काफी एविडेंट है कि बॉम्ब उसी ने लगाया था, क्योंकि वो रेलवे का एम्प्लॉय था और रेलवे स्टेशन के सबसे करीब काम भी करता था, तो बॉम्ब जरूर उसने लगाया होगा। गुड गुड। इट मींस कि 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी वहां के किसी एम्प्लॉय ने उड़ाया होगा। और पिछली साल जो गौशाला में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें जरूर किसी दूध वाले का किसी गाय का हाथ रहा होगा। एंड व्हाट अबाउट होटल मुंबई किलिंग्स, उसमें जरूर किसी डीजे का वेटर का। और हाँ, पार्लियामेंट अटैक, उसमें जरूर किसी MP का। लिसन, मेरे साथ ज्यादा गेम्स मत खेलो तुम लोग। आई एम हियर फॉर अ सीरियस इंक्वायरी। कोई मजाक नहीं चल रहा है, समझे? और क्या लिखा तुम्हारे स्टेटमेंट में? कि जब राम रहीम को बताया गया कि उसका हाथ ट्रेन की बॉम्बिंग में है, तो बेफिक्र मुस्कुरा रहा था। हाँ, किसकी स्टेटमेंट है ये? सर मेरी। गुड। इट आल्सो सेज हियर कि इसकी सुसाइडल एंजाइटी का एक कारण ये भी था कि उसे डर था कि इसकी नौकरी चली जाएगी। तो में से किसने कहा था कि इसकी नौकरी खतरे में? सर एक्चुअली मैंने ही उससे कहा था। तो इस वजह से वो घबरा गया। हाँ, सर जब पेट पर लात पड़ती है तो अच्छे घबरा जाते हैं। वाह वाह। लेकिन एक टेररिस्ट को एक नौकरी की चिंता कब से सताने लगी? हाँ, ओह आई एम सॉरी, वो शायद एक मिडिल क्लास आतंकवादी रहा होगा। मिडिल क्लास आतंकवादी को अपनी नौकरी से बड़ा अटैचमेंट होता है। वो सहूलियतें हैं, वो दिवाली का बोनस, वो हेल्थ इंश्योरेंस और पीसफुल बुढ़ापा। तो तुम्हारे भी आतंकवादी ने अपने बुढ़ापे का प्लान तो किया ही होगा ना? तो तुम्हारी स्टेटमेंट ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया और फिर वो इस खिड़की से नीचे कूद गया। नहीं नहीं सर, ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ था। अभी मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन तो बताई नहीं। ठीक है, फिर तुम भी एग्जैक्टली वैसे करके दिखाओ जैसे कुछ रात हुआ। यस सर। अबे अभी अभी मुझे कश्मीर से फोन आया है। तेरा दोस्त वो डांसर ना पकड़ा गया है। उसने कबूल कर लिया है कि उसी ने बैंक ऑफ एग्रीकल्चर में बॉम्ब लगाया था। तुम्हारे पास इसका प्रूफ था? नहीं सर, वो आपको बताया ना ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है सच उगलवाने के लिए। ओके, हाँ सो यू मीन एक और बॉम्ब? हाँ यस सर। तो तुम्हारे साथ आतंकवादियों से किसने से लिया? सर हट गई थी उसकी, मतलब वो कागज की तरह एकदम सफेद पड़ गया। हाँ, फिर सिगरेट मांगी, जलाई। और फिर खिड़की से नीचे कूद गया। नहीं सीधा नहीं तुमने एक्चुअली। कहा सीधा अपने पहले वर्जन में SP। हाँ कहा था। हाँ, और फिर तुमने ये भी कहा इस ट्रेजेडी से पहले टाइट स्पॉट में था। यस टाइट स्पॉट। कैसे कहा था तुमने? वही कि जो उसका दोस्त था जिसके साथ वो लंच करने का दावा कर रहा था, जब वो फटा तो उसने हमें काफी इंफॉर्मेशन दी। बट अब उसका आखिरी सारा भी टूट चुका है। फिर तुमने ये भी कहा कि इस ट्रेजेडी से पहले वो टाइट स्पॉट में था। यस टाइट स्पॉट। किस तरह से कहा था तुमने?
यही कि जो उसका दोस्त था जिसके साथ लंच करने का दावा करा था, जब वो फटा तो उसने हमें काफी इन्फॉर्मेशन दी, बट अब उसका आखिरी सहारा भी टूट चुका है। फिर तुमने टीवी इंटरव्यू में कहा इंस्पेक्टर कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम लोगों में कुछ हंसी मजाक हुआ, कुछ प्यारी प्यारी बातें हुई और फिर वो अचानक खिड़की से नीचे कूद गया। सर सब इतनी सारी सिचुएशन हाथ से निकल के चली जा रही I है। should say that was a mistake. Yes, it was a mistake. Of course हम सब लोग मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम लोग सारी हदें पार कर दी। पहले तुमने एक इनोसेंट आदमी को अरेस्ट किया रैंडमली, फिर तुमने अपनी पार्ट्स का गलत इस्तेमाल किया, उसको इतनी देर लॉकअप में बंद रखा, फिर तुमने इसको ट्रॉमेटाइज किया ये बता के कि उसका हार्ट ट्रेन की बॉम्बिंग में, जो कि सच नहीं था। देन यू सेड कि उसके दोस्त ने गवाही दी है कि वो बैंक ऑफ एग्रीकल्चर की बॉम्बिंग के शक के घेरे में भी आता। फिर तुमने कहा कि इसकी नौकरी भी चली जाएगी, जिस वजह से वो टर्मिनली डिप्रेस हुआ, सारी होप्स लूज कर गया और उसने खुद को खिड़की से नीचे फेंक दिया। माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर गिल्टी, एक्सट्रीमली गिल्टी। मैं तुम लोगों को राम रहीम की मौत का पूरी तरह से जिम्मेदार समझता हूं, एंड आई शुड से दैट यू शुड बी चार्ज्ड विद हैविंग हिम ड्रिवन टू सुसाइड। What? You can't be serious, अच्छा? आप ही ने तो कहा था कि हमारा काम उन सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट करने का है और उनसे सच उगलवाने के लिए हम एक ट्रिक तो यूज कर ही सकते हैं ना। फिर से साइकोलॉजिकल वायलेंस मगर यहाँ पर वो एक ट्रिक नहीं थी एसपी, दिस वाज अ प्री प्लान्ड सुसाइड मर्डर। टू स्टार्ट विद, क्या उसके दो दोस्तों की गवाही काफी नहीं थी? मगर मुझे अगर मगर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या दो दोस्त के पक्ष में गवाही नहीं दे सकते थे कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उनके साथ खाना खा रहा था? सर दे सकते थे। इट मींस तुम लोगों ने झूठ बोला। यू नो व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने डिसाइड किया कि तुम्हारे केस को ना उदाहरण के रूप में दिखाना चाहिए, जिससे कि जनता का, लोगों का विश्वास अपने कोर्ट और जुडिशरी सिस्टम पे हमेशा बना रहे। What? I don't believe it. ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? मुझे डर है कि तुम लोगों के करियर सब पानी में। ब्लेम इट ऑन पॉलिटिक्स माय डियर फ्रेंड। पहले मीडिया प्रोटेस्ट हुए, जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, वो चाहती है राम रहीम की मौत के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द फांसी हो, और सरकार तो तुम्हारे गले आगे कर रही है। हमारे? हाँ, हमारे। जरा सोचिए, हेडलाइंस इमेजिन कीजिए, हमारे नाम हर जगह पर होंगे, शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, पीठ पीछे हमारे जोक्स बनेंगे, मीम्स बनेंगे। नहीं, सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना। आप बताइए ना हम लोग क्या करें। How would I know? सर, आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते सर? अगर मैं इस सिचुएशन में होता Yes. तो खुद को खिड़की से नीचे फेंक देता। What? Yes. तुमने मेरी सलाह मांगी और मैंने दे दी, और जिस प्रकार की सिचुएशन है शर्मिंदगी से बचना, इस पर खड़े होकर मीम्स बनेंगे, जोक्स बनेंगे, बास्टर्ड लोग, बास्टर्ड सरकार, एवरीवन इज बास्टर्ड। नहीं सर, अभी भी होप जिंदा है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना। वो पूरी तरह से मर चुकी है। एसपी इंस्पेक्टर, चलो मेरे साथ इधर आओ, खिड़की पे चढ़ो। कम ऑन, चढ़ो। धक्का क्यों दे रहे हैं मैं सर? धक्का नहीं मार रहा हूँ, तुम्हारी सुसाइडल एंजाइटी, आत्महत्या करने की इच्छा तुम्हें धक्का मारने में दूर कर दी। कूदो, 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 कूदो। नहीं सर। मैंने उसे मार डाला। मैं जा रहा हूँ इस खिड़की से कूदने। नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर, तुमने इसे मारा, होप पूरी तरह से मर चुकी है, कूद जाओ। हाँ, मुझमें हिम्मत है। मैं जा रहा हूँ कूदने। नहीं सर, आप तो कानून के तो बड़े ज्ञानी हो, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना। सर हमें तीसरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ओके, रिलैक्स। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, बट रूल नंबर 1, जो एक बार स्टेटमेंट में लिख दिया गया है वो बदला नहीं जा सकता। तुम्हारी स्टेटमेंट के मुताबिक तुम उसको 8 बजे करीब मिले थे, जबकि उसका मरने का टाइम 12 बजे करीब है, राइट? हमें इस गैप को कुछ फायदा उठाना होगा, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि प्रूव करे कि तुम्हारी पूछताछ के दौरान वो कुछ बेटर, अच्छे मूड में आ गया। तुम्हें से जरूर किसी ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया होगा, राइट? सर मैंने भी देखा दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सर हैप्पी नटेश्वर वो जो बेच रहे हैं थिएटर में ऐसा नहीं होता। गुड गुड। और फिर उसके बाद एसपी तुमने तुम भी तो वहां पर थे ना? क्या हुआ फिर वहां पर? सर इस वक्त मैं तो वहाँ थी नहीं। कौन, मामला बहुत सेंसिटिव है, राइट? तुम्हें वहां पर होना पड़ेगा।
हाँ याद आ गया, मैं थी वहाँ थी। वेरी गुड। और तुम्हें उसकी पूछताछ को देख के बहुत जरा बुरा फील हो रहा था, खासकर कि सच जानने के बाद एसपी तुम्हें उस पर तरस आ रहा था। तुम एक नेक दिल इंसान हो एसपी नहीं? हाँ सर, उसकी बातें सुन के तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वेरी गुड, व्हाट एन एक्टर। और फिर उसके बाद तुमने उसके कंधे पे ऐसे हाथ है, मैंने तो ये रखा था। कम ऑन मदर, रिएक्ट मां के रूप में रखा होगा ना। रखा होगा। अरे मैडम रखा था आपने, मैंने देखा था। अच्छा इसे देखो तो रखा होगा। गुड, जल्दी तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे। और फिर उसके बाद तुमने उसके गालों को ऐसे थपथपाया था प्यार से। नहीं सर, मैंने नहीं थपथपाया, मैं गाल नहीं थपथपाता। तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो इंस्पेक्टर, जानते हो क्यों? क्यों सर? क्योंकि वो सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं था, वो एक रेलवे मैन भी था। और तुम्हें तो पता है ना, रेलवे हमारे लिए क्या मायने रखती है। हमें हमारा बचपन याद करते हैं। वो पटरी, वो ट्रेन, वो टॉय ट्रेन। तुम्हारे पास भी तो टॉय ट्रेन सेट था इंस्पेक्टर, जब तुम छोटे बच्चे थे, राइट? हाँ सर, था ना, स्टीम इंजन वाला। असली स्टीम निकलती थी उसमें से, साथ में पीछे पैसेंजर बोगी भी। वेरी गुड। और वो कैसी आवाज करती थी? तुम्हारी आंखों की चमक देखने लायक थी जब तुमने वो किया। मुझे पता है तुम्हारे दिल में, जहन में ये रेलवे के लिए काम करने वाले लोगों के लिए स्पेशल जगह है। एक बार फिर से करके बताओ। एसपी शर्मा होने तुम भी कर दो। हाँ, मैं भी करके दिखाती हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, हम बड़ा डील किया, जस्ट रिकंसिडर। देखा, अगर तुम्हारा सस्पेक्ट बैंक क्लर्क या कोई और होता तो शायद तुम उसको थपथपी ना देते, पर अब तो एक थपथपी बनती है दोस्त। हाँ सर, मैंने उसका गाल थपथपाया था, वो भी 2 बार। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये स्टेटमेंट में अपडेट कर देता हूँ। हाँ सर। सर, मैंने उसके गाल तो थपथपा कर कहा था, चीयर अप माय फ्रेंड, मायूस होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। और फिर उसके बाद उसका मूड कुछ बेटर हो गया। Yes, sir. और फिर तुम सब लोगों ने मिलकर एक गाना गाया। गाना? गाना? ऑफ कोर्स, तुम लोग दोस्त हो गए ना, लाइक पार्टनर्स। एक अच्छा गाना तो बनता है तो हम लोग प्रैक्टिस भी कर सके और गा भी सके। चलो चलो चलो, प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम लोग गाने की। नहीं सर, सर, वो ये गाना नहीं चलेगा, मैं गा नहीं सकता। You can't, huh? You know what? I just give up. Yes. अभी बुद्धि में तुम खुद अकेली सुन जाना। मैं तुम्हारे हिसाब से केस को मोड़ नहीं करने वाला हूँ। पर हाँ, अब तक की पूछताछ के हिसाब से ना, पार्डन माय लैंग्वेज, तुम्हारी ले लेंगे। Yes. आपस में विचार तुम्हारे मिलते नहीं। टीवी इंटरव्यू कुछ और बोलोगे, न्यूज़ पेपर वाला कुछ और बोलोगे। हाँ? यहाँ तो मुझे पता है, मिनट्स और नोट्स नहीं है तुम्हारे पास पूरे इंटरोगेशन के लिए। जानते हो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलने वाले हैं? कि तुम लोग झूठे हो। You are bunch of lying bastards. तुमने एक इनोसेंट आदमी की जान ली। प्यारा सा इंसान। लोग तुम्हें खूनी बोलने वाले हैं। जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो बोलेंगे खूनी, खूनी, खूनी। लेकिन हाँ एसपी, अगर यही लोग नाचते, गाते, तो जनता को लगता है इनके अंदर अभी भी इंसानियत मौजूद है। इनके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, लव है, श्रृंगार है। चुप है! हम गाएंगे। योर ऑनर, प्लीज कुछ सजेस्ट कीजिए। Okay, if you insist me so much. Wait a minute. Come here, boy. This is for you. Okay. Una mattina mi sono alzato. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Come on. Una mattina mi sono alzato. bella, Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Follow me. Sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia. Mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Un particello, dammi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.
वो ना बहुत खुश था। हाँ, वो हमारे सारे इल्जामों के बोझ से उबर चुका था। वेरी गुड। सो नो सुसाइडल एंजाइटी। 12 बजे के आसपास। सुसाइडल एंजाइटी बात कब आएगी? 12 बजे के आसपास। एग्जैक्टली। पर एक बात बताओ, हमें कारण तो नहीं पता, लेकिन राम रेड्डी 12 बजे के करीब अपनी जगह से उठता है, राइट? भीड़ की तरफ भागता है और वेट अ मिनट, तुम में से किसने उसको कूदने में सपोर्ट किया? What do you mean, sir, support किया? आई मीन तुम में से कौन यहाँ पर खिड़की पास आया, अपने दोनों हाथों के लॉक किया, उसके पैर पर सपोर्ट किया और सॉरी जब नहीं वो बाय बाय। Surely, Your Honor, आप फिर से ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि हम लोगों ने Don't मिलकर- mind me। मैं बस सोच रहा हूँ कि खिड़की इतनी ऊंची है कि कोई इंसान खुद से कूद नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कोई सवाल खड़ा करे। सर, कोई सवाल खड़ा नहीं होता। I assure you, जंप उसने खुद लगाई थी। अच्छा, हाँ। तो क्या उसके जूतों की हील्स बाउंसी रबर की दिख रहा है? जी नहीं सर। नहीं। तो व्हाट डू वी हैव? एक 5 फुट 2 इंच का, जो कि 82 किलोग्राम, एक कूद में खिड़की पास जाता है और खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सीढ़ी के, जबकि उसके आसपास कम से कम 6 पुलिस वाले जो उसे बचा नहीं पाते। पर सर, ये सब इतना अचानक हुआ था। और सर आपको पता नहीं वो कितना स्लिपरी था सर, मतलब हाथ में आने वाला। मैं भाग के पकड़ा, मैंने फिर भी एक ही पैर है उसके हाथ। गुड गुड। यू सी मेरी प्रोवोकेशन कितना काम करता थी। सो यू सेड कि तुमने उसको बचाने की कोशिश की थी, राइट? सो कुछ तो तुम्हारे हाथ में रह गया होगा जो कि प्रूव करे तुम उसको बचाने की पूरी कोशिश करते। हाँ सर जूता मेरे हाथ में रहेंगे और वो खुद जाके नीचे गिर। वाह, ये जूता प्रूव करता है लोग सच में उसको बचाने की पूरी कोशिश करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक सवाल पूछूंगा और तुम सबके जवाब सेम ही होने वाले हैं। तो कौन से पैर का जूता था, राइट और लेफ्ट? राइट, मेरा मतलब राइट था सर। अच्छा, तो क्या उसके 3 पैर? कांस्टेबल, ये देखो पिक्चर तो देखो, बॉडी दिख रही है, उसके दोनों पैर दिख रहे हैं और उसके दोनों पैरों में जूते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक पैर का जूता सरफरोश सिंह के हाथ में रह गया और जब बॉडी नीचे गिरी तो उसके दोनों पैरों में जूते थे, until and unless कि सरफरोश सिंह ने उसको एकदम से हवा में जूता पहना दिया और जब बॉडी नीचे गिरी उसके दोनों पैरों में जूते थे। Oh God, हमारे पास कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना। मुझे लगता है मुझे इस खिड़की से कूद के जान ही दे देनी चाहिए। Wait, अवेक शील, I've got one Let's explanation. hear it then. ध्यान से सोच के बताओ कि सरफरोश सिंह के हाथ में उसका पूरा जूता रह गया था, जैसे कि उसकी सोल। क्या? देख सकते हैं? No, let me move this case. इधर आओ, ये देखो, बॉडी दिख रही है, दोनों पैर दिख रहे हैं, दोनों जूते भी दिख रहे हैं, लेकिन जूते का नीचे का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सरफरोश सिंह के हाथ में सिर्फ उसका सोल रह गया हो और पूरा जूता उसके पैरों में है? हाँ सर वही सोनी था सर, मैंने उसको पूरा जूता समझ लिया सरफरोश सिंह, हमने वो सोल और वो जूता अलग-अलग ही रखा है एविडेंस में। हमें आप चिंता मत करो, वो मैं रख दूंगा। मतलब ऐसे ही रखा हुआ है अलग अलग। हेलो, हाँ जी मैडम, रिसेप्शन से। हाँ बताइए ना, कौन है ये? एक मिनट मैम, कोई आभा मिश्रा आई है आपसे मिलने के लिए? ओहो, ये आभा जी है, सबके लिए न्यूज़ चैनल से आई है, हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हो ऑब्वियसली। उन्हें कहते हैं किसी और दिन आए, हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, वेट। ऐसा करने का रिस्क कभी ना लेता है। क्यों? देखो, मैं इस औरत को अच्छे से जानता हूँ। शी इज अ मीन लेडी और नेस्टी हो सकता है कि तुम उसको मना करती हो। सो बुला। ठीक है, उन्हें कह दो कि ऊपर भेज दो। हाँ। हेलो, हाँ मैडम जी, एक काम कीजिए, उनको ना ऊपर ये गिरपड़े के ऑफिस में भेज दीजिए। एसपी में यहीं पर है। हाँ, अरे मैम थैंक यू की क्या बात है, तो काट दिया। सर, will you be leaving now? मैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप रुक रहे हैं सर? ऑफ कोर्स मैं रुक रहा हूँ। लेकिन सर आप ये नहीं रुक सकते। अगर उस आभा मिश्रा को पता चल गया कि आप कौन हो और क्या करने आए हो, तो पूरा फ्रंट पेज इसी स्टोरी से रंग देगी सर, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और उसे कुछ नहीं पता चलेगा इस पे। नहीं पता चलेगा? हाँ, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है ना। कोई भी हो सकता हूँ, क्रिमिनल साइकोपैथोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द इंटरपोल या फिर हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। टेक योर पिक। देखो, अगर तुम्हें लगा कि तुम कहीं पे भी फंस रहे हो, उसके सवाल से डर लग रहा है, तो बस मुझे एक इशारा कर देना, मैं कूद पड़ूंगा तुम्हारी। थैंक यू सो मच योना, लेकिन आप कौन हो और क्या करने वाले हो? Well, I will be Dr. Zakir Hussain, head of the forensic department. और हाँ, अब मुझे ये योर ऑनर बोलना बंद करो। अरे लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन तो सच में फॉरेंसिक टीम के हेड हैं। पता है,
देखो अगर हमें लगा ये औरत कुछ भी उल्टा सीधा छाप रही है तो हम इजीली प्रूव कर देंगे सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। और हाँ, असली डॉक्टर साहब को बुला लेंगे। अरे लेकिन अब कैसे डॉक्टर साहब को सही स्पीक करें? कराती हूँ। इन्हें सुनो, चाय कॉफी पिलाओ, मैं जरा आता हूँ। मुझे अपने कॉस्ट्यूम्स और मेकअप देखने पड़ते हैं। ऑडियंस ये बात जानती है, इसके बिना मैं काम नहीं करता। 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैडम, हाँ मैडम, ये सबकी डेली न्यूज चैनल से आभा मिश्रा जी। अच्छा, ओह हेलो मुझे नाइस टू मीट यू। मैं एसपी हूँ और ये है हमारे शार्प और इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर क्या इंस्पेक्टर चौबे, जिन्होंने राम रहीम का केस हैंडल किया था, राइट? गुड मॉर्निंग एसपी। मैं आपका ज्यादा टाइम देने का इरादा नहीं करती। शुरू करें? आप पूरा न माने तो मैं अपना रिकॉर्डिंग मशीन ऑन कर लेना चाहती हूँ, so that I don't miss a point. हाँ, तो इंस्पेक्टर चौबे, पहला सवाल आपके लिए। आपको खिड़की पे खड़ा कर इंस्पेक्टर क्यों कहते हैं? क्या? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, खिड़की पे खड़ा कर। मुझे ये लेटर आया है यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से। कहता है इंस्पेक्टर चौबे ने मुझे पूछताछ के लिए खिड़की पे बिठा दिया, दो टांगे नीचे लटका कर। और जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर उन्होंने मुझे प्रोवोक करना शुरू कर दिया। चलो कूद जाओ, और फिर बेइज्जत करने लगे। चलो कूद क्यों नहीं रहे, डरते हो? देखिए मैडम, मैं आपके घिनौने इल्जामों और सवालों का जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझता हूँ। तो समझ लो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए आप हमें ऐसे धमकी नहीं दे सकती है। धमकी तो दे दी, क्या हुआ? आपको मिली नहीं? आपकी जगह इनसे मिली। I am Dr. Zakir Hussain, head of the forensic department. Make yourself at home, Abaji. Good, that guy cleared up. मेरे पास आपके लिए भी एक सवाल है। जो रिपोर्ट जज साहब के पास सबमिट किए गए हैं, उसमें अब्यूज के बॉडी के गिरने की वक्र रेखा का कोई मेंशन नहीं। रेखा? वक्र रेखा, ट्रेजेक्टरी। राम रहीम के सो कॉल्ड सुसाइड केस में उसके बॉडी के गिरने की ट्रेजेक्टरी, मतलब कि वक्र रेखा थी। उसको कहीं मेंशन ही नहीं किया गया। बॉडी के गिरने की ट्रैजेक्टरी से हमें क्या पता चल सकता है? और क्या फायदा है इस रिपोर्ट का? इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता कि जब राम रहीम खिड़की से नीचे गिरा, तो क्या वो जिंदा था या फिर मुर्दा? इन अदर वर्ड्स, जब वो खिड़की से बाहर निकला, तो क्या उसके गिरने में मोमेंटम था और वो ऐसे गिरा जिसका मतलब है वो जिंदा था, या फिर वो सीधा दीवार के साथ थिरकते हुए नीचे गिरा, जिसका मतलब है वो पहले से ही मर चुका था और उसकी लाश को नीचे गिराया गया और उसके हाथ और बाजुओं की हड्डियां टूटी हुई। इस बात पे ध्यान रखें कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो ना चाहते हुए भी अपना हाथ जमीन की तरफ कर देते हैं, ऐसे ना चाहते हुए। जी हाँ, इट्स इंस्टिंक्टिव, कोई ऐसे करके सुसाइड नहीं करता। आप ठीक कह रही हैं मैडम, मगर we are dealing with someone who threw himself out because he wanted to die. अब I think मुझे कहना पड़ेगा कि आबाजी आप ठीक कह रहे हैं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था उन लोगों के साथ जो कि सच में सुसाइड करना चाहते थे और देखा गया एंड मोमेंट पे वो ना चाहते हुए भी अपने दोनों हाथ ऐसे आगे कर देते। You are right. इंस्पेक्टर चौबे, और एक बात, जज साहब के पास सबमिट किए गए टेप्स में एम्बुलेंस को बुलाने का टाइम मेंशन नहीं है। ऐसा क्यों? एज पर द एम्बुलेंस डिपार्टमेंट, उनको आपके इस ऑफिस से कॉल आई थी, मगर ठीक 12:02 पहले। हैरानी की बात यह है कि जो जर्नलिस्ट लड़कियां इस खिड़की के नीचे खड़ी थी, उनका कहना है कि राम रहीम 12:03 बाद नीचे गिर गए। In other words, the ambulance was called 5 minutes before he fell from the window. कोई इस मामले को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? भाजी, let me explain. पुलिस अक्सर एम्बुलेंस को पहले ही बुला लेते हैं। It's a precautionary step. और आप जानती हैं ये ठीक तरीके से काम भी कर जाता है। शाबाश डॉक्टर साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप हम पे इल्जाम लगा रही है। एडवांस प्लानिंग करना मुझसे क्राइम हो गया। यहाँ हमें चौकस रहना सिखाया जाता है। And it's our motto to be one step ahead of the crime and the criminal. और ऐसे भी आबाजी, हमें घड़ियां 2-5 मिनट आगे पीछे तो होती रहती हैं। Same can be with the ambulance department, you know. बिल्कुल पॉसिबल है सर। Thank you. चलो मान लिया, मगर राम रहीम के गर्दन पे, एक्चुअली सर के नीचे वाले हिस्से में उंगलियों के निशान कैसे पड़ गए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से राम रहीम को काफी जोरों से थप्पड़ मारे गए थे। कोई इस मामले को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? भाजी, let me explain again. हुआ ये था कि इन पेशेंट हो गए तो थोड़ा राम रहीम के साथ ये
और उसको जोर से थप्पड़ मार दिया। रिलैक्स इंस्पेक्टर चौबे, हम सच को छुपा नहीं सकते। हाँ तो वही है कि थोड़ा सा जोर से थप्पड़ मार दिया, उसकी आधी बॉडी पैरालाइज भी होने लगी थी, सांस लेने में तकलीफ भी होने लगी थी। लेकिन हाँ हमारे होनहार इंस्पेक्टर चौबे ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए एम्बुलेंस को फोन किया। आपको याद है ना, 12 बजे से 2 मिनट पहले। और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर चौबे और ये सरफरोज सिंह उसे खिड़की के पास ले गए ठंडी 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 हवा खिलाने के लिए, जिससे कि वो होश में आ जाए। अब बाबा जी आप तो आजकल के नौजवानों को जानते ही हैं, एक दूसरे पे भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं। इंस्पेक्टर चौबे को लगा बाबा सरफरोज सिंह ने इसे पकड़ा हुआ है, सरफरोज सिंह को लगा इंस्पेक्टर चौबे ने पकड़ा हुआ है। सर पकड़ेंगे मैं पकड़ूं और वो धाम नीचे आपकी इस कहानी में दम है। It explains everything. एम्बुलेंस एडवांस में क्यों बुलाई गई, बॉडी दीवार के साथ सड़कते हुए नीचे क्यों गिरी, और वो स्टेटमेंट जो जज साहब ने दी थी जिसने केस डिसमिस किया। क्या स्टेटमेंट दी थी जज ने? यही कि राम रहीम की मौत एक हादसा है, आत्महत्या नहीं। It was an accident, not a suicide. और जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने करिया जोड़ी, it just fits. बहुत फर्क होता है एक सुसाइड और एक्सीडेंट। डॉक्टर साहब के एक्सप्लेनेशन से तो यही लगता है कि ये हादसा था, एक्सीडेंट। बाहर अभी केस ज्यादा हो इंस्पेक्टर चौबे मैडम, ये रहा वो बम। ये बम नहीं है, सैंपल है। इसका फोटोकॉपी है, ओरिजिनल बम। मैडम ये उस बम का फोटोकॉपी है जो स्ट्रेट रैली में फटा था, बिल्कुल उस दूसरे बम की तरह जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मिला था। उसको रख दो और इधर आओ। इंस्पेक्टर चौबे तुम भी चलो जरा हाथ मिलाओ। बोलो मैम, क्या हुआ अपने हाथ में? इंस्पेक्टर चौबे, ये दिमाग क्यों खोल? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है ना, तूने मेरे मुंह पे जो फोड़ा था वो क्या था? अरे मैंने क्या फोड़ा? अबे तेरे को अभी बताता हूँ मैं वो क्या था। अरे मैडम इसको ये तो पूछा, इससे हुआ क्या था? मेरे ऑफिस में घुस के आए, बिना कुछ पूछे बोले सीधा मेरे मुंह पे धाड़। क्यों? परमिशन तो ले लेते ना। बड़े इनसे मिलो, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन, हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। क्या? कोई नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उनसे कई बार मिला हूँ। नहीं तुम नहीं मिले हो। मिला हूँ मैं। मैंने कहा ना नहीं मिले हो। अरे क्यों जबरदस्ती बुला रहे हो? कहाँ ना मिला हूँ मैं? अरे शूटिंग क्यों काट रही है? मैं तेरे को बोल रहा हूँ सब चल चुप हो जा, झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तुम बोल रहे हो झूठ। आगे बढ़े, इनसे मिलो, यह आभा जी सबके लिए न्यूज़ चैनल से आई है, हमारा इंटरव्यू लेना चाहती है अबाउट दिस केस। अब तो समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैडम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। समझो, समझने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं समझे ना, मैं नाक पे ना फिर से मुक्का मारूंगा, तब समझ में हाँ, तो अब क्या कुछ कह रही थी? आपसे नहीं, इनसे। आपने वो असली बम कहाँ रखा जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मिला था? आपने बर्बाद करके अरे तो क्या करता आपको वेंटिलेटर पे गिफ्ट उसको डिस्ट्रॉय करने से आपको ही नुकसान है ना। कैसे? उसको रखने वाले के fingerprint- फिंगरप्रिंट्स से हमें बॉम्ब रखने वाले का पता चल जाता है, राइट? बताओ थोड़े क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं इतना स्ट्रांग एविडेंस? अब मुंह खोला ना तो और ऐसा मुंह खोला नहीं आ रही। याद आ गया? ये बेचारे भूल गए होंगे ना बहुत काम होता है। आफ्टर ऑल मुझे याद आ गया। आफ्टर ऑल आई एम द हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आभा जी। अब जितनी टेक्निकल नॉलेज इन चीजों की हमें होती है, कभी कभार तो बॉम्ब स्क्वाड वालों को भी नहीं होती है। तो देखिए आभा जी को। अरे कौन है यार, कौन है? जरूर पहले कहीं देखा। ये साफ डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं है, मैं आप सबके खून से लिख के दे दूंगा। इसको ना नाक पे चोट लग गई है और ना दादाजी
आप सिर्फ मुझे और एक बॉम्ब को वैसे भी आज आप किसी बॉम्ब से कम नहीं। यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, हम सब मारे जाएंगे। अब भाई गड़बड़ चल रही है तभी तो बचेंगे, तू अपना मुंह बंद रख ले। मैडम देखो इन्हें गाली दे रहा है फिर से। इतनी छोटी गाली दे रहा है, माँ की गाली दे, उसका नाक पे मुक्का मार तो तेरी साले को अकल आएगी। तुमने दिमाग खराब रखा कब से? मैं जानती हूँ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं है, ये जज पार्था सारथी है, जो इस केस में कितने इन्वॉल्व है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। मैडम आपके तो हाथ से लेकर पांव तक सब है, उसके नाम नहीं क्या करते। अबे मैम आपकी इजाजत है उसको मैं बहन वाली गाली दूं? नहीं नहीं, बल्कि ना इसको दोबारा वैसा लग कमान। अरे जज साहब वेश परिवर्तन करने में बहुत तेज है, और जर्नलिस्ट साहिबा के आते ही हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बन गए, एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर टू। व्हाट अ कोइंसिडेंस मैडम, आज मेरी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो वेश परिवर्तन करने में बहुत तेज है, और उसने वेश परिवर्तन करके हजारों लोगों का चूतिया काटा। आज मैं उसका इंटरोगेशन भी कर रहा था। ही इज आल्सो ग्रेट एक्टर। ए हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अरे कमीने, तू यहाँ भी पहुंच गया अपनी एक्टिंग का मजा लेने। हाँ ऊपर कर। मेरी पीछे एक ही चीज ऊपर जाती है। अबे चुप, डोंट बॉक्स। मैं तो अपनी आत्मा की बात कर रहा था चंदा। ए सुबह जो मैं समझा, तू ये बता तू कब से यहाँ सबका चूतिया काट रहा है? मैं कुछ नहीं समझा। ये मैंने क्या कर रहे हो तुम सब मिले हुए और हम उनके कर रहे हैं। मैं तो जेल जाऊंगा, जाऊंगे। तुम लोग सब जेल में ना गंदी गली वही साफ करो। अच्छा तू मोरी साफ कराएगा, मेरे पीछे चल जा। सब पता चल चुका है कि नया डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ना इस पार्था सारथी। ये तो पागल है, तुम सबके सब पागल हैं। अब सब सुनने के बाद तुम लोग जाओगे सीधा स्वर्ग की यात्रा पर। Wait. A pause. Important. I have an important question to ask. Sure. इस बात की क्या गारंटी है एसपी कि हम सीधा स्वर्ग की यात्रा ही करें? तो नरक की यात्रा करना ना, मैंने कौन सा रोका है? ओ, तो क्या तुम्हें अपनी बंदूक की गोलियों पे इतना भरोसा Oh है? shit, मैं बोली। अब तुम लोग जाओगे सीधा स्वर्ग की यात्रा पे। छोटी सी गन, चलो जाओ खिड़की के ऊपर चढ़ो, चलो। चलो खिड़की पे चढ़ जाओ। बस याद करो अपने आप को गाती जा रही है। स्वर्ग में मजबूर कर दिए कूदने के लिए। चलो एसपी, चलो। अब तुम्हारी बारी एसपी। लेकिन हाँ, कूदने से पहले एक बात बता रही थी। वो तुम्हारी बंदूक की गोलियां थी नहीं, वो तो मेरी बंदूक की गोली थी। बट इट्स टू लेट नाउ। चलो कूदो। एसपी बात और उसकी बंदूक और मेरी बंदूक भी नकली है। So, what's the next case? मेरा नाम है डॉक्टर नितिन चौधरी, मैं कांस्टेबल का किरदार देता इंस्पेक्टर चौबे की भूमिका में आधार शर्मा। चोर की भूमिका में स्वप्निल गायत्री। Rehan Yadav as Aba Mishra. सुपरिटेंडेंट की भूमिका में एनी भारद्वाज। सबसे गिर पड़े गौतम गढ़वाली। शिव प्रतीक इस प्ले का डायरेक्टर भी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ
नारायण चौहान सर, सिद्धांत सैमसर, रतिरंजन जी, बस 2 मिनट और आपको ज़्यादा नहीं लगा, काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर व्यतीत कर लिया। मैं चाहूँगा यहाँ पर भी बातचीत हो जाए। मैं एक्टर्स को कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि थिएटर इज़ नथिंग विदाउट ऑडियंस, और आप लोग आए हैं, इससे बड़ी और कोई मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी इससे पहले हमने एक और नाटक किया था आषाढ़ का एक दिन, जिसमें हम लोग की भूमिका निभा रहे थे। दिस इज नटेश्वर थिएटर ग्रुप। हम लोग पिछले 2 साल से यहाँ पर सक्रिय हैं। मैं पिछले 12 साल से थिएटर कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनारस केंद्र का छात्र हूँ, वाराणसी का। सिमिलरली एनी भारद्वाज भी वहीं से ही पास आउट हैं, और स्टेज डिजाइनिंग एनी की थी पूरी, जो आप देख रहे थे। कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम जो मैं पागल जितना लग रहा था, सब इनकी वजह से ही लग रहा था, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग आते रहें और थिएटर करते रहें, बिकॉज आई बिलीव थिएटर इज लाइक जिम फॉर एवरीवन। मेंटल फिजिकल सारे आपके चीज़ें इस पर काम हो जाता है। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग थिएटर करते रहते हैं। ये ज़्यादा इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी। एज आई सेड कि मैं एक सो कॉल्ड डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्शन नहीं जानता हूँ, मैं एक्टर ही हूँ, और एक्टिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ, तो एक्टिंग कोचिंग करता हूँ। तो एक्टिंग पे ज़्यादा हमने यहाँ पर जोर देते हुए काम किया है। मैं जानता हूँ थोड़ी ऊपर ऊँच नीच हुई होगी डायरेक्शन में, बिकॉज आई एम नॉट अ दी डायरेक्टर। और हम लोग रेगुलरली थिएटर करते हैं, वर्कशॉप्स करते रहते हैं। ये कोई ऐसा दिन नहीं मुझे लगता है मेरे लिए पिछले 12 साल में जिस दिन मैंने थिएटर में कदम ना रखा हो। और मैं दिल्ली से हूँ, पिछले 2 साल पहले ही आया हुआ। एंड इम्पॉर्टेंटली नटेश्वर आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन इज़ एन NGO बेसिकली, जहाँ पर हम थिएटर करते हैं। यहाँ पर हम गरीब बच्चों को या अंडर पॉवर्टी लाइन या फिर माइनॉरिटीज़ को भी सिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको नाटक अच्छा लगा हो, आप इसको आगे जोर शोर तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बाहर है, क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, हम स्पॉन्सर्स के बिना काम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे शीला हैं जो हमारे पोस्टर को भी नहीं लगाते हैं, कहते हैं हल्का कपड़ा है, हल्का पेपर है। तो मैं उनसे ये कहूँगा भाई, स्पॉन्सर मिलेंगे तो उससे बड़ा लगा लेंगे, फिलहाल कला देखी जाए, ना कि ठप्पे देखे जाए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आप इसको कॉन्ट्रीब्यूशन बॉक्स के जरिए अपना योगदान देना। 10 रुपये से लेकर 10 CR जितने भी आपका बजट है, कैश और ऑनलाइन दोनों QR कोड उसमें है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आते रहें, थैंक यू सो मच। और अपने रिव्यूज जरूर देके जाएं, मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर नहीं भी कोई फीडबैक है तो वो भी जरूर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच।